क्या सुना रही है प्रभजोत? प्राइवेट सेक्टर विल नॉट इन्वेस्ट, क्या सुना रही थी ये लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। मैं सुन पाया, वापस से सुनाओ भाई, क्या चल रहा था? मिस हो गया मेरा। गुड इवनिंग, क्या चल रहा था बता तो दो यार। तो उसका माइक ऑन रह गया था। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे को लगा वो सुना रही थी सबको कि भाई सुनो, खबर आई है कोई नई। तो तुम में से तुम सारी खबरें सुन रहे थे, तुम में से किसी ने बोला भी नहीं उसे तेरा माइक कौन है, बंद कर ले? तुम भी सोच रहे थे सर मेरे भाई की क्लास थी। तेरे भाई की क्लास थी? तू क्यों सुन रही थी? तू तेरी सुनना। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रही कंपनी, क्या बोल रहा था टीचर? पगला गया क्या? गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करके क्या फायदा? ठीक नहीं पढ़ा रहा, बदला उसको। उसको बोल मैथ पढ़े, कुछ नहीं रखा इनमें। सही नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तिवारी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए क्या सारी जनता? अभी तो कम लग रहे हैं लोग यार। यहाँ तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अब क्या करें इन लोगों का। ऐसे ही हो गए हैं, सारी क्लास ही नालायक हो गई है। आराम आराम से आएगी। मैं ही लेट, एक काम करते हैं ना, टाइमिंग बदल देते हैं ना क्लास की। अगर तुम 5:55 पे 6:05 पे आना चाहते हो तो 6:05 से क्लास टाइमिंग कर लेते हैं। क्यों जबरदस्ती मुझे पहले मिला लेते हो? मैं भी आराम से थोड़ी देर बैठ जाया करूंगा, एंजॉय। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे तो कहीं यहीं कहीं कुछ ग्राफ व्राफ पढ़ने को देके चले गया था मैं तुम्हें, ना कि शिफ्टिंग विफ्टिंग पढ़ाना। ग्राफ करवा दे। करवा नहीं, मैं कह के गया था ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना, है ना? जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, सबको याद है कि ऐसी कोई बहकी बहकी बातें हम क्लास में कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन से रिगार्डिंग? याद है सर। यस याद है। तो क्या आप लोगों ने घर जाके कोशिश की? यस 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 सर। 11th का मॉड्यूल। हाँ जी। तो आई होप सब लोग ग्राफ वगैरह पढ़ के आए होंगे, तो फिर हम क्वांटिटी को वाइंड अप करते हैं। बहुत चल गई है, डिफरेंशियबिलिटी शुरू करते हैं। तो पहले क्वांटिटी को वाइंड अप तो कर लेते हैं अच्छे से, है ना? और जो जो चीजें जरूरत पड़ती है, क्वांटिटी अभी भी चलती रहेगी कब तक? जब तक डिफरेंशियबिलिटी आएगी। डिफरेंशियबिलिटी में भी मैं क्वांटिटी पढ़वा रहा होगा। जिस जिस क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी वो मैं क्वांटिटी को ही चेक करवाऊंगा, ठीक है? यस सर। यस ठीक। सर। तो ये तो रही आज की कहानी। तो अब शुरू करते हैं आगे की बात। क्वेश्चन एक लिख, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था मैं कि कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग नॉट डिफाइंड होते हैं, है ना? मतलब कि सॉरी, डिसकंटीन्यूअस होते हैं। कौन से फंक्शन ऐसे थे जो इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस होते हैं? इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। देखो जीरो कभी ऐसा, देखो कभी ऐसा लिखाओ या फिर ऐसा लिखाओ या फिर एसजीएन ऑफ एफ एक्स लिखाओ, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए आर discontinuous when fx is, ना कि x इंटीजर। x इंटीजर नहीं देखते हम, क्या देखते हैं? जब fx इंटीजर हो, है ना? याद आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर।
तो आई थिंक ये ध्यान होना चाहिए था। तो कुछ क्वेश्चन शुरू करें। यस सर। अब जो कहानी ये लिखी है बस इसी पे ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसे लग रहा है कुछ लोग कम है अभी तक। पिछली क्लास में कितने लोग बैठे हुए थे? 25। सर 31 थे स्टार्टिंग में। यस सर, स्टार्टिंग में तो सेकंड में 31। आते आते 25 हो गया था, मैं देखा था पिछले बार। नहीं वो नहीं, स्टार्टिंग 20। हमारे में तो 2 लोग अभी तक ऐसे भी कम है, मतलब जो है होने चाहिए वो ही नहीं है, मतलब कैसे लोग हो यार तुम। चलो चेक करते हैं तो कौन कौन। फर्स्ट ग्रुप में तो एक ज्यादा ही है। फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा है। यस सर, पहले 5 थे, आज अमित भी है। अच्छा, अमित आप कहाँ थे सदियों से? सर थोड़ा तबीयत खराब थी। अरे इतनी सदियों से तू गायब था, इसको भी थोड़ी बोलेगा क्या? अब तो बोल सर बहुत तबीयत खराब थी। यस सर। हाँ, तो यार दिक्कत ये है कि तबीयत तो वैसे आज मेरी भी बहुत ज्यादा खराब है, बट क्या करूँ, मेरी मजबूरी, मैं पढ़ा लूंगा। तो तुम्हें साथ देते रहना, मैं पढ़ा लूंगा, है ना, तुम्हें बस बूस्ट ओके करते सर। रहना। अब मैं क्या बोल रहा था कि यार पूरा लिमिट मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्टिन्यूटी हो गया है। अब आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएगी, और सच बताऊं तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, बट सह लेना। जब आप इतनी यस सर। गहन बीमारी से उभर के आए हैं तो फिर इसे भी सह लेना, कोशिश करना। और कोई जो एब्सेंट सा दिख रहा है मुझे, सेकंड ग्रुप तो कंप्लीट ही होगा हमारा। नो सर, दीक्षा। दीक्षा कैसे गायब है, ये तो रहती है। चलो कोई बात नहीं। थर्ड ग्रुप हमारा सारे, कंप्लीट है सर। हाँ सारे हर्ष दिख रहे हैं मुझे हर्षित के साथ। ग्रुप 4 करण कुशाग और मंदिर। करण कुशाग्र और मनदीप। एक तो एक करण है, एक ये कुशाग्र, इन दोनों ने तो भाई साहब अति कर रखी है। ऊपर से अब ये मनदीप, और मनदीप कैसे आ जाता है। चलो ग्रुप 5, सर रक्षित नहीं है। चलो उसको तो इग्नोर करो। ग्रुप 6, सर कंप्लीट है। ग्रुप कंप्लीट है 7, सर। सर विवेक अरोड़ा नहीं है। अरोड़ा नहीं है। अरोड़ा को छोड़ यार, ऐसे बहुत बक बक करता है यार, जान दो। हम्म, तो सभी आ गए लगभग, जो जो नॉर्मल पढ़ने वाले हो तो आएगा ना, मतलब कौन कौन बचा है। अरोड़ा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है, तो छोड़, अच्छा है यार। और ग्रीन रेड पेन यूज नहीं करने देता था वो। हाँ, मेरी ये कलरफुल जिंदगी को और बेरंगीन बना रहा था। इतनी बढ़िया कलरफुल जिंदगी चल रही है। हाँ, और कौन नहीं है, रक्षित, उसके तो चलो क्या ही बचा है, वो तो ऐसे भी नहीं बोलता। कुशाग्र कभी कभी बोल लेता था, वो नहीं आया। करण, करण भी ठीक है। मनदीप नहीं आया, इसका दुख है। दीक्षा भी नहीं आई है। और तो चलो कोई बात नहीं, अमित आ गया आज उन सबकी जगह। अच्छा लग रहा है देख के। शुरू करते हैं हम कहानी। बोरी आवाज नहीं आ रही, देख बस तू वो माइक ऑन ऑफ कर रहा है, देख आवाज नहीं। अरे हाँ जी सरसराज को क्या हो गया? शांत कैसे भाई, तू तबीयत तबीयत ठीक है ना? भाई सर। हाँ सर ठीक है सर। अभी आ गई पूरी आवाज। दूसरा माइक कनेक्ट। अरे यार तू सही है यार, अमीर आदमी, हमारे पास एक माइक नहीं, तू दो दो माइक लेके घूम रहा है। नहीं सर, वो हेडफोन का माइक अलग है ना, वो कनेक्ट हो जाता है कई बार, तो आवाज नहीं आती। अच्छा अच्छा। माइक खुला है ना तो। Find the points of discontinuity of following functions। ठीक है, कितनी जगह ये डिसकंटिन्यूअस होंगे, शुरू करें। पहला काट, एफ ऑफ Yes, sir. एक्स इक्वल टू दे रखा है। पहला तुम्हें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही लिखा हुआ है सारा, और जहां पे एक्स तुम्हें दे रखा है 0 से लेके 30 के बीच में। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कोई तो आया है क्लास में एक हमसे मिलने। तुषार। आईफोन
फोन खराब हो गया क्या? सारे जितने भी दुनिया भर के मैसेज है वापस आ गए फोन में? कोई ऐसे कोई वायरस वायरस आता है क्या कि जितने भी फोन के मैसेजेस थे सालों पुराने वो कंटिन्यू बजे ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे? दिख रहा था? कंटिन्यू 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 कंपनी और यस सर। ये कौन सा वायरस है? इसने ऐसे पगला गया है क्या? इतना तो मैंने कभी कुछ किया भी नहीं फोन में। तबीयत खराब क्या अर्शराज, क्या हो गया तेरे, इतनी जल्दी हाथ खड़े कर रहा है? सर आंसर आ गया। तो रख उसको, रुक जा यार, यहाँ फोन में दिक्कत आ रही है तुझे आंसर की, बड़ी पागल है क्या हम? फोन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आंसर। हाँ भाई, किसी और का भी आएगा? यस सर। 1 मिनट सर, मैं सही है। डोमिनोज से कब ऑर्डर कर दिया मैंने अभी? मैंने तो बिल्कुल नहीं मंगाया कुछ भी। उसे डोमिनोज कुछ आ रहा है भाई, खाओगे क्या? पर ये पैसे मांग रहा तो है। एसएमएस बॉम्ब नाम से आता है। क्या? एसएमएस बॉम्बर नाम से एक होता है, तो उसमें नंबर डालने से बहुत सारे एसएमएस आते हैं। अरे मैंने कौन से हाँ सर। एसएमएस किस अरे कोई सर और? पे थोड़ा ही एसएमएस तो बॉम्बर आप लिखता नहीं, होगा। कोई और आपका फ्रेंड है। मेरे फ्रेंड की इतनी औकात नहीं वो है। दूसरा ही करता है। ये से तुम कोई भी कर सकता है। वहीं बैठ के कर रहे हो क्या? यहीं से बॉम्बर वॉम्बर कौन छोड़ रहे हैं बॉम्ब मेरे ऊपर? अरे इनमें से कोई छोड़ रहा होगा। से कोई भी छोड़ सकता है। कोई भी छोड़ देता है, मैं ध्यान रखना, तो पोप से उड़ाऊंगा बॉम्ब वॉम्ब से नहीं। आंसर सर बताओ ये इसका। आया 29। 11। 11? देखते हैं। x/3, अगर तुम देखोगे x तुम्हारा 0 से 30 के बीच में, तो x/3 कहां से कहां तक होगा? 0 से 10। तो पहला पॉइंट तो हमें ये कंफर्म है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कंफर्म है भाई। 0 और 10 पे हमेशा चेक करते थे, कहानी याद कर लो। यस यस एट सर। एक्स इक्वल टू 0 यस। अगर चेक करोगे तो तुम इसके ऊपर तो RHL ही चेक कर पाओगे। यस सर, हाँ चेक सर। करें तो आएगा। हाँ। 9 तो आएगा, 9 आएगा इसका इसका। आंसर कितना आएगा? 0। और एफ ऑफ यस सर। 0 की वैल्यू भी कितनी है? 0। तुम्हें एक ही क्वेश्चन 250 बार भी करवा देंगे ना तो भी तुम गलत करके आओगे, तुम्हें पता है क्या? अब एट एक्स इक्वल टू 10 चेक करना है, सॉरी 30। एट एक्स इक्वल टू 30, तो एफ ऑफ LHL क्या होगा यहाँ पे? सर ये आएगा 9। 30 9 माइनस 9 के 9 आएगा। 9। ये आएगा 9 आएगा। और बिल्कुल एफ ऑफ 30 कितना होगा? 10 10। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कितने सर टोटल पॉइंट आ गए? 1 2 10 टोटल 1। 10। उसके बाद में ये एक गलत लिखना है, 1 2 नहीं लिखना, इसको 3 के मल्टीपल लिखना है ना। 3 3 6। 9 6 9 12 ऐसे करके 30। हाँ। हाँ ऐसे है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27। तो कितने टोटल पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट। 9। और से 11 और 10 आंसर दे रहे थे गधे। अरे रात अरे का यार 11 देखो, था। गलत देने दे लो पर पीछे से घर पे लड़ाई मत करो, आपस में लड़ रहे हैं तुम्हारे पीछे घर पे कोई। ऐसे मत करो, गलत आंसर दे दिए पीछे थप्पड़ पड़ गई है। ऐसी हरकतें मत करो, कोई बात नहीं, सह लेंगे गलत आंसर तो। तुम पिट पिटा गए हो और मेरे ऊपर आ रहा है कभी इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। कोशिश करना सही दे पाओ, यस। और अब नहीं दे पाओ तो छोड़ दो उम्मीद फिर। ग्राफ बना के ही दे दो कम से कम, कुछ भी नहीं आ रहा तो।
सिग्नम फंक्शन पता है ना? यस सर। ठीक है यार, कोई आया था फिर चले गए यार क्लास छोड़ के, यार ऐसे क्या कर रहे हैं आगे लोग। यस सर, सिग्नल तो पता है। ठीक है, रक्षित आ गया अब, रक्षित आ गया। और कोई है क्या, और कोई ऐसा दावेदार आदमी जो आया हो? अभी रक्षित ही है, और तो कौन है? अभी कोई और भी आया है? पता ही नहीं चलता इस क्लास में चल क्या रहा है। आ रहे खुशागर होगा फिर। हाँ देखो, उम्मीदों पे खरे उतरता है ये भी। बता दो भैया आंसर। सर 1 मिनट रुके ना। ठीक है भाई, रुक गए। आज खत्म करके डिफरेंशियबिलिटी शुरू करनी है। तुम लोग इस कॉन्टिन्यूटी को ही खत्म नहीं होने दे रहे यार, क्या इंसान हो तुम। पता नहीं कौन से जन्म का मेरा बदला ले रहे हो। सर सिलेबस बहुत आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट है भाई, एफआरटी अगले वीक में। सिलेबस का खत्म नहीं हो रहा इस बार वाला हमारा। पहली बार ऐसा होगा जब मेरे सिलेबस का इशू आ रहा है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि सिलेबस नहीं है इसलिए। बहुत तुझे किसने कहा बहुत आगे जा रहा है? ये डिसाइड मैं करूंगा तू करेगा? मुक्का मारूंगा बीच में बोला है नहीं, कुछ भी। तो तेरे से नहीं समझ रहा तो कुछ आगे ही जा रहा होगा। सर हमसे तो समझ नहीं रहा, ये जवाब करा रहे हो। नंबर तो तुम पता है तुम्हारी क्लास से, अरे वो जो मार्क्स है ना, 11th क्वेश्चन हटा दिया गया था, तो वो काउंट मत करना। अगर तुमने 11th क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसको काउंट मत करना, क्योंकि वो सिलेबस से 56 का ही माना गया है फिजिक्स का पेपर। ऐसा पेपर डिसाइड किया, ठीक है? तो फिर तुम्हारी रैंक शिफ्ट हो गई, टॉप 10 के बाहर निकल गया तुम्हारा बैच का जो भी स्टूडेंट था। तोमर था कौन था? सो सैड, रैंक पीछे चली गई हमारी क्लास से। आंसर बता दो यार। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है? हाँ यस सर। यस सर। कैसा होता है? इंक्रीजिंग बहुत है। हाँ सर ऐसे अरे ही। वाह यार, क्या आई बाई बात। 2 -5। इंक्रीजिंग होता है, यही सुनने के लिए तो 50 दिन में। इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? -π/2 से -1 0 π/2 के 1। बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं? सर माइनस माइनस -1 0 पॉइंट। 1। 3 इंटीजर आ रहे हैं, और एंड पॉइंट्स पे चेक करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट इंटीजर तो है नहीं। यस सर। तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। यस सर। यस सर। क्या चाहते थे भाई, कौन सा दिमाग लगा रहे थे, मुझे ये तो बताओ। अगर ये तीनों लास्ट के इंटीजर होते तो हम इन पे करते। जैसे अगर कोस एक्स होता तो कोस के अंदर 0 पे मैं चेक करने का ट्राई करता, क्योंकि 0 इंटीजर। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा इंटीजर, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। यस सर। सर इसका ग्राफ फिर कैसे बनाएंगे? ग्राफ की क्लास है ही यहाँ। ग्राफ मैं नहीं सिखा रहा भाई, मैंने फंक्शन में ग्राफ सिखाए, फिर तुम्हें पढ़ने को दिए ग्राफ, उसके बाद भी मैं ग्राफ ही कराता रह गया तो 1-2 साल और लगे जाएंगे मुझे। हट जाओ, मैं नहीं बताऊंगा आज। मैं वही चीज बताऊंगा जो मेरे काम की है, ठीक है? ठीक है सर। जो चीजें मतलब हो चुकी है उस चीज को अगर मैं करता रहा तो मुझे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देने का ट्राई करो फटाफट, और इतना टाइम ना लगाओ यार। अब देखो ज्यादा हो रहा है अभी ये। मुझे पता है हर्षराज तो 2 मिनट में आंसर दे देगा इसका। दे दे फटाफट। सर इसमें होगा ही नहीं, डिसकंटिन्यू। अरे गजब, क्या बात कही है तूने। ये है ना बात।
डिसकंटिन्यूअस ही नहीं होगा क्योंकि ये तो इंटीजर कभी होगा ही नहीं, है ना? हाँ सर होगा इंटीजर। होगा क्या? अभी मेरे को लगा नहीं होगा। अरे गधो, तुम्हें x सिर्फ ये equals to देखना 1 ही। सॉरी। तो x equals to 1 पे होगा 1 आ जाएगा। अच्छा, और जीरो पे? 0 पे भी 0 पे कंटिन्यूअस है शायद। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, जो भी मुझे दिख रहा है कि ये जो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इंटीजर कब कब बन सकता है वो मैं देखूं। तो ये बन सकता है x इक्वल टू एक तो जीरो पे, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, और एक पॉजिटिव में 1 पे, यही बनेगा। यस बट सर। जीरो हमारा एंड पॉइंट है, तो जीरो पे चेक कर ले हम, है ना? जीरो पे RHL क्या होगा? यहाँ पे जीरो प्लस पुट करो, जीरो प्लस पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई यस सर। 1 प्लस, यानी कि ये कितना हो जाएगा? यानी कि 2 डिवाइड बाई 1.001 भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1 आ हो जाएगी। जाएगा। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताना कितनी आएगी? 2। तेरे तो यार डिसकंटिन्यूअस आ गया भाई। यस सर। नहीं, यस से बात नहीं बनी, क्योंकि तेरे तो कॉन्टिन्यूअस था। और एट एक्स इक्वल टू 1 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 1 तो इंटीजर बन रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस होना ही है। तो आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0 एंड, क्योंकि 1 के ऊपर तो एंड पॉइंट सही नहीं ना, और इंटीजर बन रहा है, मतलब कंफर्म डिसकंटिन्यूअस है। और वो समझ में आया कि जीरो के ऊपर डिसकंटिन्यूअस क्यों आ रहा है? हाँ। यस भाई यस सर। सॉल्व करना पड़ता है, मतलब ऐसे देख के नहीं पता सर ये चलता। 1 प्लस ने किया था 2 डिवाइड बाय 1.0 हाँ, तो करना पड़ेगा ना, मैं मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें। और तुम्हें लग रहा होगा कि जो बैठे बैठे जादू कर देंगे सर, तुम, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तू क्या कर रहा था? इंटीजर ही नहीं आते रहे कभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x। लास्ट क्वेश्चन है, अगर अब नहीं हो रहे तो फिर उम्मीद भूल जाओ। भाई क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, जो मर्जी कर लो। जेई के पुराने पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन जितना मर्जी कर लेना। ये क्वेश्चन सबसे, यानी जो गलत होने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले वाले से भी आ रहे, पर वो सारे ही सही करके आ रहे, तुम कोई अलग से होंगे नहीं। कॉन्टिन्यूटी का अलग से क्वेश्चन बनता है, तो यहीं से गलत हो सकता है। और जो तुम करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है, उम्मीदों पे खरे उतरोगे तुम मेरी। बता दो भाई आंसर अब तो। अच्छा, अभी तो लिख ही रहे होंगे। ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, है ना? और एक्स को एक काम करते हैं, यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में ले लो। कब तक निकालते रहोगे? एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई, लिमिट भी लगा देते हैं, है ना? इतने के अंदर ही बताना है। 0 से 2 पाई के अंदर पहले 2 cos 2x का ग्राफ बना सकते हो क्या? 2 cos x का ग्राफ बना सकते हो क्या? यस सर। यस सर। क्या क्या चेंजेस आएगा इसमें? 1/2 के फैक्टर से लॉन्गेट कर जाएगा वर्टिकल। 2 के फैक्टर से। ये 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, लीस्ट पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें इंटीजर कितने आएंगे? एक 1 आएगा और एक -1 भी आएगा। यस सर। तो 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग देखे तो 1 कितनी बार हो रहा है? आ गया सर। -1 कितनी बार हो रहा है? 0 कितनी 2। बार हो रहा है? 2 कितनी बार हो रहा है? 2 और -2 कितनी बार हो रहा है? 1 बार। ये 1। पॉइंट्स आ रहे हैं। यस सर।
तो अब Okay. इसके अंदर अगर तुम्हें नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने होते तो तुम्हें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। इसके Points अंदर होंगे सर। इसके अंदर एंड पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? देखो वाई एक्सिस पे 2 और -2 एंड पॉइंट्स है इसके। हाँ तो तो तुम्हें कौन दोनों कौन चेक से कर पॉइंट पे चेक करने हैं? ये तो कंफर्म है कि 2 पॉइंट तो 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट होंगे, 0 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट होंगे और -1 के करस्पॉन्डिंग ये 6 पॉइंट तो कंफर्म है डिसकंटिन्यूटी के। Yes sir. अब जहां पे y इक्वल टू -2 हो रहा है एंड y इक्वल टू 2 हो रहा है, ये पॉइंट्स पे हम चेक कर लें क्योंकि एंड पॉइंट्स तो यही है। यस सर। तो y इक्वल टू 2 जब हो रहा है, y इक्वल टू 2 कहां कहां हो रहा है? x की किस वैल्यू पे? और y इक्वल टू -2 कहां हो रहा है? यही होगा। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर चेक कर ले, बाकी 6 पॉइंट तो क्लियर है कि 6 पॉइंट तो कंफर्म आंसर में है। हाँ। अब देखो 0 के Yes, ऊपर sir. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेक करना है? क्योंकि x हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो एट x इक्वल टू 0 तुम्हें कौन सा पॉइंट चेक करना है केवल? तो लिमिट सर ये एक्सटेंड 0 एग्जिस्ट करेगा, ये 2 पाई नहीं होगा, ये मतलब ये कंटिन्यूस है। देख लेते, 0 प्लस पे क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस के ऊपर देखना, 0 प्लस के ऊपर ये थोड़ा सा 2 से कम हो जाएगा। Yes. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 cos x की। क्या ये समझ में आया? Yes sir. एट x इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई के ऊपर तो LHL चेक किया जा सकता है केवल। तो यहां पे क्या आएगा चेक करना? 2 पाई माइनस 2 पाई से कम पे कितना बनेगा? 1 और एफ ऑफ 2 पाई 2 तो 2 पॉइंट ये हो गए, 8 पॉइंट हो गए। अब एट एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना हो तो यहाँ पे तो LHL भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि मिड पॉइंट है, Yes. RHL भी चेक करना पड़ेगा और एफ ऑफ पाई भी चेक करना पड़ेगा, सब चेक करना पड़ेगा। LHL चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस कितना आएगा देखते हैं। पाई माइनस का मतलब कितना हो गया? यहां कहीं पे हो गया, यहां कहीं पे। हाँ। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -2 नीचे की तरफ ही जाते हैं तो सबको समझ में आ रहा होगा, अब तो इतना तो याद हो गया होगा यार। यस सर। RHL देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस, ये कितना आएगा? पाई प्लस के ऊपर इधर की तरफ जाएंगे तो नीचे ही आओगे। -2 और एफ ऑफ अगर मैं पाई की वैल्यू पूछूं तो मतलब कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 पाई, तो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 8 8 points होंगे। 8 पॉइंट्स तुम्हारे आंसर होने चाहिए। Yes sir. तो ये तुम्हारा टफेस्ट क्वेश्चन था इसका टाइप का, जो हर कोई गलत करके आता है क्योंकि पाई पे कोई चेक ही नहीं करता। बिकॉज हमारी आदत क्या होती है कि सर ने तो कहा था कि 0 और 2 पाई एंड पॉइंट पे चेक करना है, बट एंड पॉइंट केवल इसके नहीं, ग्राफ के भी एंड पॉइंट चेक करने होते हैं अगर ये इंटीजर है तो। इसके करस्पॉन्डिंग जो जो एक्स आ रहे हैं वो सारे चेक करेंगे हम। गॉट इट? Thank you, sir. थोड़ा सा टफ है, कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, बट करना तो पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत तो एडवांस लेवल टच करोगे ना, एडवांस पे भी तो क्वेश्चन करने हैं हमें एट द एंड। जब तुम 60 आउट ऑफ 60 ला रहे हो तो कहीं तो फील आनी चाहिए ना। Okay, sir, yes, sir. Okay. तो थोड़ा थोड़ा क्लियर है, मतलब 50-60% भी क्लियर है तो काम चल जाएगा। Yes फिर sir, clear है। बाकी लोग जिनको नहीं है 50-60% भी होगा तो बाकी आगे धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। एक बार खुद से करोगे फिर दोबारा से पूछोगे, हो जाएगा।
क्योंकि आजकल क्या है तुम्हारी क्लास में ना डाउट्स तो है नहीं, क्योंकि डाउट क्लास के अंदर तो तुम लोगों ने कसम खा ली है, हम नहीं दिखेंगे भाई, क्या मर जाएंगे, पर डाउट क्लास में नहीं आएंगे इसकी। एक क्वेश्चन लिखो आगे। Yes. बताओ भाई। एसजीएन होता है सिग्नम, सिंगम विंगम मत बोल देना, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जब जब जीरो हो रहा होता है उसके आसपास ये दिक्कत देता है, और कभी दिक्कत नहीं देता। सिग्नम फंक्शन के बारे में तुम्हें ना इसको ओपन कर लेना है, सिग्नम फंक्शन को लिख लेना है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, पता है तुम लोगों को? कि तुम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हो कि एक्स वन, जीरो और -1। कब कब? जब ये पॉजिटिव है, जब ये जीरो है, और जब ये सबको पता है सिग्नम फंक्शन की कहानी। Yes, sir. यस सर। तो x³ माइनस एक्स को चेक कर लें भाई, ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो अगर देखें तो ये x इक्वल टू 0, 1 और -1, ये तीन चीजों के ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं देखूं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो -1, 0 और 1, प्लस माइनस ऐसा ही चल रहा है। मतलब ये क्लियर है कि 1 से बड़ा 1, 0 और -1, 1 से बड़े के ऊपर ये पॉजिटिव चल रहा होगा, 1 के ऊपर 0 हो गया, यहां पे ये -1 आ रहा होगा, फिर यस सर, 0 पे ये 0 हो गया। क्या? 0, 1 और -1 तीनों पे डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ जी। और ये ऐसा सा इसका ग्राफ बन जाएगा। जब नेगेटिव होता है तो -1 होता है। अब मैं सिग्नम फंक्शन नहीं पढ़ाने बैठूंगा यार, तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्वेश्चन तुम्हें क्या इससे बढ़ा के क्या दे सकता था, सोचो। क्वेश्चन तुम्हें दे देता कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये 6th क्वेश्चन, कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है तुम्हें एसजीएन ऑफ x³ माइनस एक्स प्लस 10x, और x तुम्हें दे रखा है माइनस का π/2 टू π/2 के बीच में, नहीं माइनस के पाई से पाई के बीच में। अब बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भगवान से डरो, इतनी देर लगा रहे हो। Five. कहाँ जा? हम्म, भाई इतने देखो, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, अभी लिखा है। -1 ये 0 कहाँ पे होगा इस बीच में? भाई 10x का तो ग्राफ ही आता होगा। -5/2 पे। अब -5/2 जहां पे ये है वहां पे ये नहीं है, मतलब एक टाइम पे एक ही है, जैसे x इक्वल टू -1 पे एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस आ गया। हाँ सर। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 5. अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट आता जहां पे दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो वहां पे हम चेक करते LHL और RHL लेके, क्योंकि मैंने लिखा था जब दोनों डिसकंटिन्यूस होते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है, याद है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर. Yes, sir. तो इस तरह की कहानी, जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एफ एक्स अगर ले ले हम, जो तुम्हें पता है मोड एक्स इंटू एसजीएन ऑफ x³ माइनस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सोचो, एक तो दे रखा है कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, तो प्रोडक्ट के अंदर पॉइंट्स एक से ज्यादा आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, चेक करना पड़ता था। Yes. तो चेक करो।
हमेशा एसजीएन को डिफाइन कर लो और कुछ भी नहीं करना कि जब जब इसके एफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, एक बार तो जब मोड एक्स लिख दोगे जब ये पॉजिटिव था, एक बार जीरो जब ये जीरो था, और माइनस ऑफ मोड एक्स जब ये नेगेटिव था। ये पॉजिटिव कब से कब तक था याद है क्या? X should be greater than 1. एसजीएन को तो रिप्लेस कर ही सकते हो। अब तुम्हें पता है ये पॉजिटिव था -1 से 0 में और 1 से बड़े पे, Yes, sir. और ये आ जाएगा -∞ to -1 यूनियन। अब तो ग्राफ बना के देख सकते हो। यस या सर। अभी भी ग्राफ नहीं बनेगा? बन जाएगा। 2 पॉइंट्स आएंगे, चेक करके मुझे बताना कि यार तुम्हारे भी 2 ही पॉइंट आ रहे हैं क्या। ठीक है, घर से करके रखना इसको। आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि अब बार बार सेम क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, कर लोगे? आई न्यू इट की चीजें Yes, ऊपर से यस उड़ सर कर रही लो। है। आई न्यू इट चीजें ऊपर से उड़ रही है। 80% लोगों की उड़ रही है, बट भरोसा रखो कि अब मुझे एडवांस पे कराना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी तुम्हें देखनी पड़ेगी जो तुम्हारे उड़े। इस क्लास में उड़ेगी, अगले में फिर डिफरेंशियबिलिटी आएगा, एक लेक्चर समझ में आएगा, दूसरा उसका भी उड़ेगा। जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीजें टफ हैं। टफ नहीं है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो इससे इजी कुछ नहीं है। और मेरे को सबसे इजी पार्ट लगता है ये पूरे मैथ में, क्योंकि मुझे लिमिट आती है और ग्राफ आते हैं। लिमिट और ग्राफ जब आ जाते हैं तो कुछ नहीं बचता पूरे मैथ में, कैलकुलस में। अब अगर तुम्हें लिमिट और ग्राफ दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है, और लिमिट के ऊपर 4 लेक्चर देने का फायदा ही नहीं फिर, अगर नहीं आ रहा। समझ गए? तो कहानी इसको तुम खुद से करोगे और आंसर निकाल के मैच करोगे। क्या तुम्हें याद है कि पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क देके गया था मैं? कितने लोगों ने वो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं? हैंड रेस्ट करना एक बार। सर 2 नहीं थे, 3 थे। 3 थे तो 3 बता दो, हैंड रेस करो कितनों ने किए हैं। क्या सर? कल मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क देके गया था लास्ट क्लास में, कितने लोगों ने किए हैं? भाइयों, क्लास लीव कर दो एक एक करके। आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे नहीं होगी। लीव द क्लास, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आई एम नॉट आस्किंग कि सॉल्व हुए या नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि कितनों ने ट्राई मारा था, कि हाँ हमें याद था, हमें क्वेश्चन किए थे, हुआ आंसर आया नहीं आया, डज नॉट मैटर टू मी, कि हमने ट्राई किया। एक 6 लोग। सर आंसर क्या पर है? सोल्व हो गए। मैं कह रहा हूँ आंसर का तो पता नहीं सही है गलत है, पर सोल्व हो गए। मुझे चेक ही नहीं करना, मुझे तो बस ये देखना था ट्राई भी करके आए हैं नहीं, मेरे को तो मतलब नहीं है, आंसर तो मैं ही बताऊंगा ना। यस सर। यस आंसर का सर। तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो बस ये देखना था ट्राई भी मारा या नहीं मारा। यस सर।
लास्ट क्लास में जो लोग थे, भाई देखो आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा और लिमिट इसके आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं। अब डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो और क्वेश्चन कराने थे यही है तुम्हारी लिमिट, इसके आगे लिमिट और नहीं पढ़ाऊंगा। आई एम वेरी क्लियर नाउ। तुम्हें लग रहा हो कि लिमिट आगे पढ़ाई जाएगी तो क्लियरली बोल देता हूँ कि ये हो गई है मेरी तरफ से लिमिट। इसके आगे कुछ ऐसा है नहीं जो मैं कराऊं तुम्हें, या तुम उस लायक हो नहीं कि तुम्हें कराया जाए। ठीक है, तो जितना कराना था बहुत है, जो नहीं कराया है वो भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना कराया उतना तो कौन सा तुमने करा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 7:30 तक अगर बैठ के देखना चाहते हो मुझे तो देख सकते हो। मैं लीव नहीं कर सकता, तुम मुझे लीव करनी है करके निकल सकते हो, मेरी तरफ से फ्री है। आगे एक वर्ड भी नहीं पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कॉन्टिन्यूटीज के बाद में कोई आगे नहीं पढ़ाई जाएगी। डिफरेंसिबिलिटी शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट में ही खत्म हो जाएगी, ये बता देता हूँ। जिसको आना है वो क्लास में आए, नहीं आना मत आए। एक ही लेक्चर में डिफरेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगले लेक्चर में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेस्ट लायक। ठीक है, जो आपका टेस्ट। तो डोंट वरी अबाउट इट कि आप एफआरटी से पहले भी सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, तो चिल करो। बाकी लोग जो 7 लोग हैं, हर्ष है, वैभवी, प्रांजलि, कोमल, गुनगुन, आदित्य, प्रज्योत। प्रज्योत बड़ी लेट हाथ खड़ा किया आपने। नीचे कर लो यार तुम सातों भी हाथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो होप सो तुम्हें शायद टीचर बदलवाना है, तो आई विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल टॉक टू her tomorrow, even today if possible after class. नहीं समझ में आ रहा था तो समझ में आता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो फाइन, मतलब कि कोई बड़ी बात थोड़ी, सबको थोड़ी समझ आता है। लीव कर दो भाइयों, कुछ नहीं रखा। स्कूल ऑफ है या ऑन है अभी तुम लोगों के यार? ऑन है। सर अभी ऑफ है। संडे तो ऑफ होता है ना शायद स्कूल का। यस सर, मेरे अभी ऑफ है। क्या स्कूल स्टार्ट होना। एग्जाम थे किसी के स्कूल में कोई एग्जाम था? यस सर। यस सर। ओके, 2 लोगों के स्कूल में एग्जाम था, प्रभजोत ने तो ऑलरेडी तनिष्ठ, 3 लोगों के स्कूल में एग्जाम था। ठीक है, सर मेरा चलो फिजिकल एजुकेशन का मतलब प्रैक्टिकल का टेस्ट था। okay। सर बिल्कुल कंटिन्यूस है, आज कल परसों फिर उसके अगले दिन, एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया था, पुराना सिलेबस था उसमें। ओके फाइन, चलो 5 लोग हैं ऐसे। ठीक है, नो इशू। जिसमें प्रभजोत ने भी ट्राई मारा ही था, चलो कोई बात नहीं। स्कूल एग्जाम थे, जेन्युइन नहीं हो सकते दोनों में एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई और, किसी का कोई और रीजन? लास्ट क्लास में मेरा नेटवर्क इशू था, तो मैंने पीडीएफ में देखा तो उसमें क्वेश्चन नहीं।
पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं था? पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं है कि एक बार चेक करके बताना यार, जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिया नहीं है सर, है है, मेरे को भी पता है। PDF। पीडीएफ जसजीत आपने गलत पीडीएफ खोल ली, उसमें था क्वेश्चन यार। चलो, आपको क्वेश्चन पता ही नहीं था एक्चुअली, तो नेटवर्क इश्यू था आपकी क्लास में, तो आपको समझ क्या आया होगा फिर? लास्ट टाइम ओके फाइन, ठीक है। एनीवन एल्स? लेट मी आस्क टू समवन जो सबसे ज्यादा एक्टिवनेस रहती है हमारी क्लास में, सबसे ज्यादा एक्टिव है। आई होप पता भी होगा लोगों को किन से बात करने वाला हूँ मैं। इससे शुरू करें, या तो क्लास लीव कर दूं, या फिर कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा ये श्योर है। मैं पहले बात करूंगा सर से कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसी के बाद आगे पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं ऐसे बैच कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरे बैच से रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने लगा था, मुझे लगा था ये रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा। जब फर्स्ट टाइम पे मैंने जब आया था, मैंने कहा था कि शुरू का 1 महीना तुम मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद ग्राफ डाउन जाएगा, एंड दिस इज द मेन टाइम जब तुम्हारा ग्राफ डाउन जाएगा और सबका जाएगा। अगर तुम्हारा भी जा रहा है तो फिर क्या फायदा मेरे होने का? फिर तो चलने दो जैसी जिंदगी चल रही है। शायद बताना भाई, तू बड़े बड़े लंबे मैसेज करता है मुझे हर बार, अच्छा क्यों नहीं कर पाया था? सर सही कारण है, याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? नोट्स खोले थे तूने? सर सही बोले तो सर सिर्फ कंटिन्यूटी का सिर्फ देखे थे कुछ, उसके बाद नहीं देख पाए। ओके फाइन, तो क्या मैंने ये एक फर्स्ट डे गाइडलाइन बोली थी कि 7 दिन के नोट्स पढ़ने, 7 लेक्चर पुराने? एक 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 प्रॉमिस लिया था स्टार्टिंग में कि 7 दिन के नोट्स डेली पढ़ लेने, बस इतनी सी मेहनत करने को बोला था मैंने। ठीक है, लीव इट। तोमर, सर टेस्ट है ना वेडनेसडे को, तो उसके लिए टेस्ट कौन सा टेस्ट था वेडनेसडे? सर अब है। अच्छा, तो उसके लिए तुम प्रेजेंट छोड़ के पास्ट को संभाल रहे हो ना? मेन मतलब कुछ इस तरीके से सर प्लानिंग। वैसे क्वेश्चन है सर। अभी जो चल रहा है उसको तो देख लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हमें तो समझ आ ही रहा है, तो हम काम करते हैं, पहले हम पुराना देख लेते हैं क्योंकि टेस्ट के मार्क्स वो भी जरूरी है ना? तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि जब तक टेस्ट है वेनेसडे तक मैं पढ़ाना रोक देता हूँ, कि क्योंकि आगे पढ़ के क्या फायदा जब हम आगे का पढ़ ही नहीं रहे हैं टेस्ट की वजह से। मैं पागल थोड़ी हूँ ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें पुराना ही इतना पसंद है। तो सबकी टेस्ट सबका होता है, रिवीजन सब मैनेज करते हैं, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ो। ये तो कोई वही नहीं हुआ कि टेस्ट था तो। और इसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा था? मेरे हिसाब से अगर तुम डेली डेली नोट्स पढ़ रहे हो तो आधा घंटा चाहिए था मुझे तो तुमसे। मुझे मेरी डिमांड तो नोट्स ही रही है हमेशा सबसे पहले। मेरे नोट्स ही नहीं हो रहे, तो जो चीज मैं दे रहा हूँ तुम आकाश की बुक कर रहे हो, कोई बुक लाने का बोलते ही करोगे, तुम क्या करोगे जब तुम्हें मेरे नोट्स ही याद नहीं हो रहे जो मैं लिखा रहा हूँ मेहनत करके? गणेश, जवाब। मतलब लास्ट क्लास मतलब मैंने देखा नहीं था बाद करने के बाद। लास्ट क्लास ही नहीं देखा तुमने? बाकी 6 लेक्चर पुराने पढ़े थे नोट्स? अच्छा नोट्स पढ़े थे, बस ये 2 दिन में मतलब नहीं पढ़ा। 2 दिन में नहीं पढ़ा? हाँ, मतलब मेनली तो क्लास आने से पहले पिछली क्लास तक नहीं देख के आना सोचा हमने, लगा कि
क्या ही है, ऐसा क्या ही करा देंगे, ये जो हम आज क्लास देख के जाएं, देख लेंगे, है ना? ठीक है, गुड। हर्षित, तालियां वालियां रुकनी नहीं चाहिए यार, देख मजा नहीं आ रहा क्लास में ऐसे। क्या मजे लेने ही तो आते हैं हम लोग। पढ़ाई तो क्या ही है, पढ़ाई तो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में भी हो ही रही है। मैथ की क्लास तो एंटरटेनमेंट है ना? बजाओ तालियां, हंसो। इमोजी आई नहीं कोई ऐसी? तुम्हें क्या लग रहा है, मैं यहाँ टाइम पास के लिए आता हूँ? क्या चल रहा है मुझे ये बताओ। कितने कितने लोगों को क्लास में ऐसा लगता है कि सर हमारे हम पे पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑनलाइन क्लास। हमें पर्सनली वो फीलिंग ही नहीं आ रही ऑनलाइन ऑफलाइन वाली, वट एवर, कि इस वजह से हम पढ़ने का मन नहीं करता, हम हमसे नहीं हो पा रहा। तो एनीवन है कि भाई हम हमें पर्सनली या किसी किसी को स्पेशली अटेंशन ज्यादा है, हमें कम है, ऐसा कुछ है क्लास में किसी के दिमाग में कि सर इसको तो हर बार पूछते हैं, वटेवर, किसी भी टाइप का? जौहरी। यस सर। हाँ, कब पढ़े थे लास्ट टाइम नोट्स? तुम्हें पता है, आज ना सुबह से दिमाग खराब है। जेई मेंस का रिजल्ट, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है मेरे ड्रॉपर बैच का, तीन है मैं तुम्हें बताता हूँ ना। एंड एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट, जो कि शायद 200 प्लस तो जाता ही जाता है ना, बहुत बहुत इजीली क्रॉस करता। एंड आज वो आया, आज से एक महीने पहले से डेली मिलता है मेरे से आके बेचारा। डेली मैं से बोलता हूँ कि यार एक टेस्ट डेली दे दे, उसने एक भी नहीं दिया। उसने केवल फाइनल में मेरे को दो टेस्ट दिए और दो टेस्ट के मुझे रिजल्ट भेजे। एक में था 122, एक में था 130। उसने मुझे आके बोला सर 140 के अटेम्प्ट किए हैं और सारे सही होंगे। अगर सारे भी सही होते हैं तो उसके वही मार्क्स है जो यहाँ के टेस्ट में थे, उससे एक ज्यादा नहीं है। आज आ रहा था, बोलता सर डांटोगे नहीं तभी बात करेंगे। मैंने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ रहा भाई, मेरे को क्यों डांट के अपना गला खराब करना है तुझे, जब तेरे में समझ ही नहीं है तो। बोलता सर हो गई गलती, अगले वाले की मेंस का जो अटेम्प्ट है, मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट, उसमें अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा तेरे को उसको पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं आता, पर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आया। फिजिक्स को दे दिया उसने 1 घंटे 45 मिनट, मैथ को दे दिया 1 घंटा, केमिस्ट्री को दिया तो शायद उसने 10 मिनट भी नहीं, 8 मिनट ही बता रहा था वो। ओवरऑल कुछ इस तरीके से मैनेज किया उसने। इतना 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 टैलेंटेड, इतना तरीके से पेपर करके आए, है ना? क्योंकि क्योंकि मेन चीज क्या थी कि पढ़ा पूरे साल भर पढ़ा, पर द मेन थिंग इज कि जो डायरेक्शन होती है वो हमारी बिल्कुल घटिया थी। और उन्होंने भी वही था, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, दे डोंट हैव द परफेक्ट डायरेक्शन, एंड द सेम पाथ वी आर फॉलोइंग। हम भी उसी पाथ के ऊपर चले जा रहे हैं, हम थोड़ी ना अलग हो सकते हैं। अलग हो गए तो सेलेक्ट हो जाओगे ना भाई, दिक्कत यही तो है। अलग हो गए तो सेलेक्ट हो जाओगे, फिर कैसे चलेगा? सिलेक्शन हो जाएगा तो अलग बात नहीं हो जाएगी क्या, है ना? क्या करे बताओ, क्या किया जाए? बाकी दो बच्चे और हैं जिन्होंने भी टेस्ट, जिनको जितने टेस्ट बोले ना उन्होंने सारे टेस्ट दिए। 29 को पेपर है,
रिजल्ट बता दूंगा। हर टेस्ट में 200 रह रहे हैं उसकी, 180 टू 200, इसके ऊपर आएंगे। 29 को आएगा बता दूंगा, और रिजल्ट आएगा तब एग्जैक्ट बता दूंगा। स्टूडेंट से बात करके आइडिया लग जाता है कि कितना इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इतने साल तो हो गए इंडस्ट्री में कि अब पता है कि किसका क्या रिजल्ट है ना। और कौन कितना, बस फर्क ये है कि यहाँ ऑनलाइन है तो उतना मिलना नहीं हो पा रहा है। क्लासेस के बाद कभी बात ही नहीं हो रही है हमारी, क्लासेस तक ही सीमित है हम लोग। और उसके बाद तुम्हारी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें जो करना है वो करना है ना। तुमसे पूछ लिया है कि आंसर आ जाए और तुमने हैंड रेज कर दिया और मेरे को मानना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कितनों का है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने टेस्ट जेन्युइन दिया है या कॉपी किया है, नेट खोल के देखा है, मुझे नहीं पता। चाहे तुम बोल रहे हो कि हमने खुद से किया है, मेरे को नहीं लग रहा। जिस हिसाब से तुम्हारा रेस्पॉन्स है, जिस हिसाब से तुमने बोला है कि तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आई डोंट बिलीव कि तुम लोग कभी, तुम लोगों के रियल मार्क्स हो ही नहीं सकते। इतना फर्जी तो पेपर भी नहीं था कि फुल आउट ऑफ फुल आ गया। जो नोट्स नहीं पता जिन लोगों को, नहीं हो पाएगा यार मेरे से ऐसा। मेरे साथ नहीं हो पाएगा भाई, मेरे साथ नहीं चल पाएगा ऐसा बैच, मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप लोग देखो, आई डोंट नो बाकी सब्जेक्ट में तुम कैसा कर रहे हो, किस तरीके से डील कर रहे हैं सर, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे नहीं डील कर सकता हूँ। मैं बात करूंगा आज बाकी सर से भी क्या चल रहा है भाई, तुम लोगों का परफॉर्मेंस बाकी सब्जेक्ट में कैसे, क्या कितना तुम लोग एक्टिव हो, क्या है, या इसी तरह से तुम्हारी हरकतें हैं वहाँ सब जगह। 11th का कोई ऑनलाइन बैच नहीं बना, तुम्हें पता है इस साल आकाश में? रीजन, क्योंकि 12th वालों को हमने पढ़ाया था, पिछले साल तुम्हें पढ़ाया था, तो हम बंद नहीं करना चाहते थे ऑनलाइन किया। जो बच्चे हमसे पढ़े वो तो पढ़े, और कोशिश भी रही हर तरीके से अच्छे करने की। पर जो चाहते ही नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। जिसका जब मन हो क्लास लीव करके निकल सकता है, मेरी तरफ से डन है। आई विल नॉट गोना सेंड पीडीएफ, कोई पीडीएफ नहीं आएगी आज के बाद तुम्हारे पास। जो था यही था तुम्हारा, इसके आगे मेरे से एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर मुझे इनकेस अगली क्लास में मुझे ही आना पड़ा, कोई अवेलेबिलिटी ना रही और ऐसा हुआ कि अब मैंने स्टार्ट किया और मुझे ही खत्म करना है बैच, तो दैट्स फाइन, मैं ले लूंगा क्लासेस, बट हाँ, अपने अपने तक है ना। तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे मेरे को पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा। सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाया था टेस्ट से पहले, ये कभी टेंशन मत करना। बाकी तो सब इंटेलिजेंट हो यहाँ पे। हर्ष ठाकुर, यस सर। क्यों नहीं किया? मेरे तो कल से स्कूल ओपन होने वाला है, तो असाइनमेंट्स करने में काम से
कितने टाइम का था ये काम जो टारगेट मॉड्यूल डिस्कशन में? तो मैंने वैसे इंटरेस्ट छोड़ दिया है कि भाई कर ही नहीं रहे हैं। कितना वो तो डाउट क्लास के अंदर पता चल ही रहा है, इट्स फाइन, मतलब ठीक है, बट नोट्स पढ़ने वाला काम तो आई थिंक इतना बड़ा टास्क होना नहीं चाहिए था। कोई नहीं। यश, क्लासेस तो रेगुलर हो अभी आप, यस सर। फिर उन्हें घर जाके देख भी लिया करते। तिवारी, यस एग्जाम था तेरा स्कूल में? सर, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करना है। कितनी टाइम का काम था? सर मतलब कुछ 3-4 घंटे लगा सर उसमें। पूरा स्पोर्ट्स के बारे में लिखना था, फिर 9 योगा के बारे में, और फिर लास्ट में कुछ पिक्चर चिपकाने थे स्पोर्ट्स। 4 घंटे ना? आज से स्कूल खुला है ना, तो आज जाके सबमिट गया, तो कल परसों मिला उसमें। कल और परसों मिला के तू 4 घंटे नहीं निकाल पाया? यस 4 घंटे लग गए, बाकी 24 तो ना 48 घंटे थे, 4 हटा दे, 20 घंटे तो सो लिया होगा। 24 हटा दे, 24 बच गए, 10-12 घंटे तूने मजे कर लिए होंगे, 10-12 फिर भी बच गए। तो सर ई कैप्स जो आता है ना, वो रिवाइज किया था कल सुबह। एक एप्स डिवाइस करना। सर उसका वो जो 4 आया था ना, ई कैप्स हम्म, बहुत वही बनाया कर। तो ई कैप्स रिवाइज करना इज important. The first priority should be my notes. Everything comes after it. जब तक तुम्हें नोट्स, एक एक चीज फर्स्ट डे क्लियर की थी कि मेरे नोट्स डेली देखने, एंड ई कैप्स में ऐसा क्या था जो मैंने क्वेश्चन दिया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता सर क्वेश्चन बना रहा था उससे, जो रिलेटेड फंक्शन को। आई डोंट केयर अबाउट इट। तुम 50 चीजें कर रहे हो सकता है कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहा हो, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास सिर्फ मैथ नहीं है, हो सकता है तुमने उस दिन फिजिक्स पढ़ी, हो सकता है तुमने केमिस्ट्री पढ़ी हो, ये भी वैलिड है, बट एटलीस्ट जो मेरे नोट्स है वही नहीं पढ़े तो किस काम का? मेरे मेरे किस काम का, मुझे ये बताओ ना। बाकी सब तो मैंने ये बोला क्या तुमने टारगेट के क्वेश्चन नहीं करे? मैंने तो नहीं बोला मत करो। मेरे नोट्स जो मैं मेहनत करके लिखवा रहा हूँ, जिसके पीछे मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा, करूंगा, यहाँ यहाँ से सोचूंगा कि क्या करूँ, और वही नहीं हो रहे तो फिर मेरे क्या फायदा? सब तो सेकेंडरी है मेरे लिए। यस लाइफ टाइम आउट ऑफ स्टेशन रहो जा तू। ऐसा कौन सा आउट ऑफ स्टेशन तुझे काम था, मुझे ये बता। कहाँ था तू आउट ऑफ स्टेशन? जहरी। यहाँ माइक ऑन करके बात करते हैं। अगर फोन पे करनी है तो कॉल ही कर लेते हैं, मैं स्पीकर कर लेता हूँ, तू मुझे कॉल कर ले, यहीं सबके सामने बात करते हैं। मैं स्पीकर पे डाल के रख देता हूँ, बाकी लोग भी सुने तो अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था कि तुझे वीकली आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है, ये तेरे बिना नहीं हो सकता जो? मेरे घर में तो ऐसा कोई काम नहीं है शायद जो मेरे बिना ना हो सके, सारी चीजें हो जाती है मेरे बिना। और स्पेशली जब मेरे को पढ़ाना हो, और जब पढ़ना था तब की तो बात ही अलग हो गई, तब तो सब कुछ पॉसिबल था। जब मैं पढ़ता था तब क्यों, तुम्हें मजाक लग रही है ना? 11th तुम्हें आता नहीं है, 12th तुम्हारा कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, और फिर तुम कहोगे सर 11th रिवीजन करवा दो, 12th में तो हमारा कुछ बन नहीं पा रहा है। क्या भाई, कितने लोग हैं हैंड्रिक्स करना जो स्कूल नहीं जाते हैं?
जो स्कूल जाते ही नहीं है, डमी स्कूल वाले, हैंड रेस करना। सर स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। सर मेरा मिक्सअप सा रहता है, हैंड मतलब रेस, 80%। हैंड रेस कर ले, जो मिक्सअप है हैंड रेस रखे, जिनके पास ऑप्शन है स्कूल नहीं जाने का, कि भाई ठीक है हम वीक में 3 दिन जाते, 3 दिन नहीं जाते समटाइम्स, इस तरह का। ठीक है, फ्रांसी आपका क्या रीजन था नहीं करने का? सर मैंने तो ट्राई भी करे थे, नहीं हुए। एक हो गया था फिर भी, अब उसका मेरे को पता नहीं आंसर सही है नहीं है, बट हाँ एक तो हुआ नहीं था। ठीक है, मैच करते हैं आंसर बाद में। आदित्य, यस सर। क्या आदित्य कुमार झा, सॉरी तिवारी नहीं, आदित्य कुमार झा, क्या रीजन था आपका? स्कूल तो है नहीं, पूरे दिन तो हम ऐसा क्या कर रहे थे कि हमें नोट्स तक नहीं दिखे? सर माइक नहीं हो रहा, कोई नहीं, टाइप कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप कर ले, मैं पढ़ लूंगा। वो टाइप कर रहा है तब तक जसजीत आप बता दो, आपने कुछ तो बताया था यार, मैं भूल गया। नेटवर्क क्या? नेटवर्क का इशू था, तो मेरे को लगा कि आप लास्ट में दिए होंगे, लेकिन अभी देखे हैं तो सिस्टम में लिखा था, याद नहीं है। ओके, ट्राई किया था सर बट आंसर नहीं आ रहा था। ओके, आदित्य ने ट्राई किया था, आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, फाइन इनफ। देखते हैं। जसजीत का भी हो गया थोड़ा बहुत, कुछ कुछ नॉट जस्टिफाइड बट ठीक है। गणेश, आप स्कूल भी नहीं जा रहे, सिर्फ कोचिंग हो, फिर क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वही नहीं पढ़े थे सर, लास्ट क्लास में दूसरा कर रहा था, ITF और फंक्शन। ठीक ठीक है, अगले वेनेसडे तक मैं आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट के बाद पढ़ाएंगे। तुम पहले आईटीएफ कर लो, फंक्शन कर लो, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्टिन्यूटी। आई थिंक शायद जेई का पेपर है वेनेसडे, जो जिसमें 2 चैप्टर आने वाले हैं, आईटीएफ एंड फंक्शन, तो ये सब तो क्या है, जेई का पार्ट थोड़ी है। कोमल आपका? सर मैंने ट्राई किया था, आंसर शॉर्ट नहीं है। एंड विशव, भाई तू बता तेरा क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आदित्य मेरे पास आ गया आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लीव इट। जहरी, माइक ऑन कर ले भाई। ऋषभ जौहरी, माइक चल नहीं रहा। ओके, अनन्या आपके स्कूल एग्जाम्स थे? आशुतोष, यस सर। क्यों नहीं किया स्कूल एग्जाम्स वगैरह कुछ थे? नहीं सर। फिर क्यों नोट्स नहीं देखे दोबारा पलट के? तुम्हें
बस ऑन हुआ है। So I was explaining ओके ठीक है। हकीरत सर मैंने शुरू किया था लेकिन वो नहीं पढ़े थे क्वेश्चन। अटेम्प्टेड एटलीस्ट। यस सर, और नोट्स कल रिवाइज किए थे लास्ट। ओके फाइन। पलक सर वैसे तो मैं बेसिकली भूल गई थी, बट सर मेनली ना चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, इस वजह से नोट्स जो है डेली रिवाइज करने में मतलब रूटीन में ऐड नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से भूल गई थी। तो बेसिकली आई थिंक जो मर्जी छोड़ना है छोड़ दो, नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर रूटीन में ऐड नहीं है मेरे नोट्स तो लिखना छोड़ दो या फिर नोट्स छोड़ दो। जो मर्जी छोड़ना है छोड़ दो, मेरे नोट्स पढ़ना नहीं छोड़ सकते। आपका रूटीन कैसा है आई डोंट केयर अबाउट इट, वरना मेरे लिखाने का सेंस नहीं बनता। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं एक ऐसी चीज लिखवा रहा हूँ जो जो तुम्हारे पास टाइम रूटीन में नहीं आ सकता। आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग व्हिच यू आर डूइंग इन योर रूटीन। इससे इम्पोर्टेंट आई डोंट थिंक कुछ है मेरे पास। जो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सारा मैंने आप लोगों को दे दिया है। सहीदा मैनेज नहीं हो रहा है स्कूल्स का। आवाज नहीं आई आपका, बस माइक ऑन ऑफ हुआ है। विक्रांत क्यों नहीं कर पाया भाई? Sir, actually, one of my relative was expired. ओके ठीक है। एट द एंड कुल मिला के बात यह है कि व्हाट शुड आई डू नाउ, बिकॉज जो कुछ मैंने बोला, लिसन, जो कुछ भी था मेरा कंसर्न सिर्फ इतना चल रहा है, फर्स्ट डे से फर्स्ट लेक्चर से मैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ा हूँ। अगर तुमने देखा, मेरे नोट्स डेली पढ़ लेना, मॉड्यूल कर लेना अगर टाइम मिलता है, उसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो बाहर में गया। पहले मेरे नोट्स है, देन एनसीईआरटी है, देन मॉड्यूल है, और सारे पेपर दे देना। इसके अलावा अगर मैंने पांचवी कोई बात को रिपीट किया हो तो मुझे बताओ कि सर आपने ये भी एडअप करवाया था, वो भी एडअप करवाया था, एंड हमसे तो मैनेज नहीं हो रहा कि पता नहीं क्या। मैंने प्रायोरिटी भी सेट की थी कि 7 लेक्चर पहले डेली पढ़ लो, नोट्स तुम्हें एज इट इज याद हो, तुम्हें हर एक पेज पे क्या लिखा है ये पता हो तुम्हारे नोट्स पे। सिर्फ ये गिनी चुनी बातें मैंने बोली थी आई थिंक। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मेरी क्लास कर लेगी, एंड जो नंबर्स दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था लोग कर भी रहे होंगे, बिकॉज बट नाउ आई एम श्योर कि वो नंबर चीटिंग से आ रहे हैं। तो मैं एवे खुश होने वाली बात मेरे को थी नहीं कोई। जो तुम कर रहे हो वो शायद ठीक है, एट द एंड रिजल्ट वाले दिन पता चल ही जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, सिलेबस ही होगा। आप 11th का रिवीजन डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। जो ओवरऑल रिवीजन चलता है, जो टीचर करवाते हैं, कर लेना उनके साथ बैठ के। मेरी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस बैच के लिए अब नहीं होगा, ठीक है? मेरी साइड से डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने वाला हूँ। हाँ, मेरी साइड से
जितना एफर्ट्स तुम मार रहे हो मैं उससे कम ही मारूंगा। कहा था मैंने, है ना, जितना तुम्हारी एक्टिवनेस होती है मेरी एक्टिवनेस उतनी बढ़ती है। तुमने कहा तुम्हारे मार्क्स आने लगे, मैंने क्वेश्चंस का लेवल अप कर दिया, जो मर्जी मैंने पढ़ जो मर्जी मैंने क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दिए। आई न्यू इट कि जो क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ शायद बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहे थे। आई न्यू इट, मुझे भी पता है क्लास में यहाँ बैठ के मैं बार बार बोल भी रहा हूँ, बट इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये बोल रहा था कि अभी नहीं आ रहे होंगे, बट मुझे पता है कि अगर तुम 3 से 4 बार नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएंगे। अगर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत भी आइडिया लेके आए होंगे, लिमिट को अगर तुमने कर लिया होगा तो तुम्हें आ जाएंगे। हो सकता है अभी क्लास में नहीं आ रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पीड, कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ तुम थोड़े स्लो हो, देयर माइट बी एनी रीजन, बट एट द एंड जो मुझे पता है कि हो जाएंगे। ये ये सर मेरा जब बाद में नोट्स पढ़ते हैं तो आ जाता है, मतलब 2-3 बार से कुछ पढ़ते करके हैं देखने हो जाता पढ़ते हैं तब है। यस यहाँ सर, पे यस सर, नोट्स पढ़ते हैं तब, अभी नोट्स यस सर। पढ़ेंगे तो, हाँ? हाँ सर। ऐसा ऐसा अभी तक कोई तुमने जेई मेंस या एडवांस का जो भी तुमने प्रॉब्लम की हो, तुम्हें ऐसा लगा हो कि आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा कोई चीज आ गई जो हमने नहीं देखी थी नोट्स में हमारे? एंड नहीं सर। 12th के जितने चैप्टर हो चुके हैं, जितने चैप्टर अभी तक हो चुके हैं, अभी एक काम करना, जो इस साल का मेंस का पेपर हो रहा है मैथ के उन चैप्टर के क्वेश्चन उठा लेना। अगर एक भी आउट ऑफ ऐसा लग रहा हो कि पिछले साल के पेपर देख के एड अप कर देते हैं, इस साल के जेई मेंस के पेपर उठाना और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, या कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था या फिर इस तरह की चीज नहीं थी, मैं तो टाइप तक पे चला जाऊंगा कि सर ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। रेयर किसी चैप्टर में कोई निकलेगा, क्योंकि 100% तो कोई नहीं करा सकता, है ना, आई एम नॉट गुड। तो वो ठीक है ना। तो एट द एंड मैं अपना डिसीजन बता देता हूँ कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस, वट एवर जैसे भी मेरे बैच को मुझे कंप्लीट कराना है, बट डोंट एक्सपेक्ट मी एनीथिंग मोर, कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा तुम्हें करवा रहा होगा, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा होगा। तुम्हें पता होगा ना सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी लिखी है टेस्ट के, लिमिट नहीं है कहीं भी हमारे। यस हाँ, क्योंकि लिमिट हमने 11th में पढ़ के आए थे। Okay. और मैंने कॉन्टिन्यूटी से ज्यादा लिमिट कराई है, जस्ट बिकॉज कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं सारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें 11th नहीं आती, आगे भी नहीं आएगी, मैं करवा दूंगा। मुझे पता है एक साल में मैंने ड्रॉपर से भी सिलेक्शन दिए, ड्रॉपर बैच भी पढ़ाता हूँ, उसके एक साल ही मिलते हैं, एक साल में सिलेक्शन होता है, उतना मुझे पता। फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, तुम जीरो पे बैठे हो ना, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, 11th का ABCD भी नहीं आती तो भी करवा दूंगा। मैथ मेरा पोर्शन है, मेरे को पता है मैथ कैसे कराना, आई न्यू इट, बट अकेले करने से मैं कुछ नहीं कर सकता, और ऐसी जगह हाथ पैर मार के तो बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को इतना नहीं पता है कि किस तरीके से क्लास को अटेंड करना है, क्या करना है, स्कूल जा रहे हो, सब जाते हैं स्कूल, ठीक है, टाइम मिलता है। जो लोग स्कूल जा रहे हैं जिनका मैनेज नहीं हो पा रहा, आई एम टेलिंग यू टाइम मिलता है। स्कूल के बाद में स्कूल का काम इतना कोई नहीं होता जितना तुम इश्यू बनाते हो। ऐसा नहीं होता कि स्कूल वाले सारा काम करवा रहे हैं और तुम सारा करके दे रहे हो। सेकंड थिंग, यहाँ पे 4 ही दिन आ रहे हो तुम, 3 दिन यहाँ पे कंप्लीट फ्री है, शाम मतलब 3 दिन की कंप्लीट फ्री है। वेनेसडे मॉर्निंग फ्री, वेनेसडे इवनिंग फ्री है, तो संडे मॉर्निंग पूरा फ्री है, संडे तो पूरा ही फ्री है ना। एंड जो ये विजिट पे निकल जाते हैं कि हमें जाना पड़ा, घूमना पड़ा, मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम कोटा मुझसे मिलने आए थे, जब मैं कोटा आई वाज प्रिपेयरिंग, तो दिन में आए थे एंड रात को वाली गाड़ी से वापस चले गए थे, रात को रुकने नहीं दिया था मैंने अपने पास। मैंने कहा मेरा आज का जो पढ़ाया हुआ है वो निकल जाएगा, और वो कंप्लीट मैं शायद अगले 1 साल में नहीं कर पाऊंगा। एंड उस छोटे से बैंडविड्थ की वजह से आई न्यू इट इट्स टू मच की भाई ज्यादा है, बट दे वर हैप्पी। वो इतनी दूर से आए थे, कोटा आए मेरे पास, उससे मिले,
एंड मैंने उन्हें भेज दिया थोड़े टाइम बाद। 2 घंटे 3 घंटे हम साथ रहे, मैंने कहा ठीक है मैं ठीक हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई विल मैनेज एवरीथिंग एंड आई एम। उस टाइम भी आई वाज डूइंग, है ना, तो मुझे पता है मेरे को किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो जो ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये आ गया वो आ गया, भाई सारी चीजें छूटती हैं, 1 साल तो देना पड़ता है। या तो प्रिपरेशन गलत करने आ गए हो, या तो अपनी एक्सपेक्टेशन डाउन करो कि भाई ना हो पाएगा हमसे। और ऐसा कोई क्लास में मुझे दिखा नहीं अभी तक जिसमें दिमाग मंद बुद्धि हो, जिसको मैं डायरेक्ट ये बोलूँ कि मंद बुद्धि, कोई कोई मुझे ऐसे क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट दिखाओ जिसको मैं बोलूँ कि यार इस पे मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये मंद बुद्धि है। क्योंकि एवरीवन कैन नॉट क्रैक चेंज, दैट्स द फैक्ट। सबका मेंटल लेवल सेम नहीं होता है इन द सब्जेक्ट। हो सकता है किसी का मैथ कम चलता हो, किसी का फिजिक्स कम चलता हो, किसी को डांस पसंद हो, किसी का डांस अच्छा हो। तो इट डजेंट मीन कि हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं। किसी का मैथ खराब है, इट डजेंट मीन कि उसको कुछ नहीं आता, ही माइट बी गुड इन सम अदर थिंग्स, है ना। तो मुझे यहाँ कोई ऐसा अभी तक दिखा नहीं था जिनसे मेरी यूज टू बात होती रहती है क्लास में, जितने भी लोग हैं जो रेस्पोंडिंग है मेरी क्लास के। तो आई थिंक सब लोग दिमाग से ठीक ही हैं मैथ में, जो मुझे लगता था। तो मुझे ठीक ठीक लग रहा था, बट इट्स फाइन, हो गया तुम्हारा जितना होना था। Guys can leave class. कितने महीने हो गए क्लास चलते हुए 12th की? कितने मंथ हो गए क्लास की? तीसरा चल पता नहीं। 3 मंथ, 90 days, अराउंड 40 क्लासेज हुई होगी। आज तक ऐसा हुआ कि मैं 1 मिनट लेट आया हूँ? आज तक का रिकॉर्ड है 40 दिन में। नो सर। नो तो सर। कभी किसी ने मुझे 1 मिनट लेट देखा हो? आई न्यू इट, मेरा टाइम क्या होना चाहिए, मुझे पता है मेरे टाइम की कीमत उस 1 मिनट की। इसमें छोड़ो, डाउट क्लास में कभी 1 मिनट लेट देखा हो?
नो सर। सर कि भाई 3 o'clock डाउट क्लास है और मैं 3:01 पे भी कभी आया हूँ? नो सर। तो मैं अपने काम के साथ वो नहीं कर रहा हूँ जिस चीज के अंदर मैं कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। अगर मैं तुम्हें आधा घंटे लेट भी ज्वाइन कर लूंगा बोल के, तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं डेली 20 मिनट लेट आऊंगा तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। स्टिल अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग किस बेस पे नहीं कर रहे हो मुझे ये बताओ। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? हर्षश, डोंट कॉल मी ऑन। I can read your messages, okay? And I even don't want to respond there. Hmm? इस क्लास को 3 महीने से एक चीज समझाई जा रही है कि ऑन टाइम आ जाओ। वो तुम लोगों से अभी तक नहीं हो पाया, तुम्हें पता है? बाकी जो 15 लोग 20 लोग आके बैठ जाते हैं वो पागल हैं यहाँ पे, और या मैं पागल हूँ जो हम टाइम पे आ जाते हैं? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है जो तो उस 5 मिनट में होता है? आई थिंक मेरे पास भी 15 मिनट का ही ब्रेक होता है। पहली क्लास मेरी भी होती है, दूसरी मेरी भी होती है। सेम 15 मिनट का ब्रेक मेरे पास होता है जिसमें मुझे मीटिंग आईडी क्रिएट करनी है, जिसमें मुझे बाकी काम करने, मुझे भी बाहर जाना होता है। एवरीथिंग। बातें करनी मुझे भी होती है बाहर लोगों से। मूड फ्रेश मुझे भी करना होता है, अपने आप को स्विच करना होता है इस टॉपिक से इस टॉपिक पे। तुम्हें तो मुंह उठा के बैठना ही होता है। सर म्यूट कर ले। तो इट्स माय डिसीजन नाउ, जो फिक्स है। मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ इस डिसीजन को। तुम्हें अगर टीचर चेंज करवाना हो जाके बोल देना, मुझे बोल देना, नहीं बोल सकते मैं करवा दूंगा, है ना? मैथ्स पढ़नी है अपने अकॉर्डिंग देखो, मेरा काम है सिलेबस करवाना, वो तुम्हारा हो जाएगा। टारगेट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। टारगेट के क्वेश्चन मैं कल ही बोल के गया था, कल वाली क्लास परसों वाली क्लास से भी हो जाते जितने तुम्हारे टारगेट में। ये क्वेश्चन मुझे जरूरत नहीं है आगे कराने की, ऐसे कुछ भी, है ना? तो वो कोई तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो डिस्कशन वगैरह का, हाँ कुछ चीज़ें मेरी साइड से मिस है कि मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा टाइम की मैं इधर उधर डाइवर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा क्लास को एंटरटेन करने में, कि भाई क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव मेरी बनी रहे, जिससे जो 2 घंटे तुम मुझे झेल रहे हो वो इतना झेलना ना लगे। तो इट्स नॉट इजी, है ना? सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग, और जो भी ऑनलाइन बैठ के 2 घंटे किसी को झेल लेना, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। आई एम नॉट स्टैंड अप कॉमेडियन ना जो तुम आराम से बैठ के सुनोगे और हा हा करके चले जाओगे। आई एम नॉट दैट वन। जब मर्जी आ रहे हैं, किसी दिन छुट्टी लेनी है ले ली है। अरे कौन से काम आ रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ रही है? तुम्हारे बिना दुनिया में ऐसा कौन सा काम अटक जा रहा है, मुझे ये बता दो भाई। मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा काम है जो इस एज में तुम्हारे बिना अटक जाएगा। और अगर वो अटक रहा है तो फिर उसको छोड़ो। क्योंकि ये गलत जगह पे हो तुम, गलत गलत जगह पढ़ रहे हो, गलत कोचिंग में बैठे हो, गलत बंदे के सामने बैठे हो।
लीव करो क्लासेस, एक एक करके निकलते जाओ, हो गया हमारा टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। अगर मैं आया तो कंटिन्यूटी खत्म हो चुकी है, जितना है यही है, इसके आगे कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। ठीक है, टारगेट का कोई क्वेश्चन फंसता है तो देख लेंगे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली फंसेगा नहीं इतने से भी, पर इस पे लगता है तो तब देख लेंगे। सर सर बोलिए। लास्ट चांस दीजिए सर। ये बात तेरे मुंह से बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, मुझे पता होना चाहिए तू कितनी बार ये मैसेज कर चुका मुझे। सर लेट क्या किए थे तो फिर हम लेट नहीं होते सर, और हर दिन क्लास अटेंड करते आपका। तो एक एक करके एक एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार से नोट्स पढ़ने का कर लेंगे, अगली बार से टारगेट का शुरू कर लेंगे। नहीं सर, अब से सर एक भी गलती नहीं होगा सर, टारगेट भी करेंगे और नोट्स भी हर दिन पढ़ेंगे सर। सर लास्ट चांस सर, बच्चा गलती हो जाता है थोड़ा। सर लास्ट चांस दीजिए सर, 100% एफर्ट पूरा कोशिश करेंगे लगाने का सर। देख लिए तुम्हारे एफर्ट्स मैंने अभी बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तुम्हारे मार्क्स कैसे आए थे इस बार 60? चीटिंग से? नहीं सर, चीटिंग तो नहीं किए थे सर। तो विदाउट नोट्स पढ़े बिना कुछ किए इतने, और वो चैप्टर्स तो तुझे आते भी नहीं थे जो तूने मुझे लास्ट टाइम नहीं बताया। सर, डेट मैट्रिक्स हो गया था सेट 2 तक, और डिटर्मिनेट्स भी कर लिए थे सर। और इनवर्स तो आता ही था सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आई एम एंडिंग मीटिंग, बाय। सर बाय सर।